इस वार्ता में मीडिया से आए हुए सारे मेरे साथी, आप सबका यहाँ पे पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश की आत्मा श्री राम में बसती है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नव मंदिर जो है उसके अंदर होने जा रही है आने वाली 22 तारीख को। और उसी के उपलक्ष्य में अयोध्या में जो कार्यक्रम रखे गए हैं, और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि 22 तारीख को सब लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन अपने नगरी को, अपने शहर को, अपने घर को हम अयोध्या की तरह बना सकते हैं, सजा सकते हैं। उस दिन वैसा माहौल होना चाहिए, दीपावली की तरह दीपोत्सव होना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2K में हम लोगों ने भी ये प्लान किया कि हम श्री राम रथ यात्रा, जैसे जगन्नाथ जी में यात्रा निकलती है जिसको हाथों से खींचा जाता है रथ को, वैसे ही एक रथ यहाँ भी बनाया गया है। और वो शहर में जितने भी राम भक्त हैं वो उसको अपने हाथों से खींचेंगे। और उसी यात्रा के विषय में ये प्रेस वार्ता आज रखी गई है। मेरे साथ मंदिर के प्रधान सुशील मेहंदी दत्ता जी हैं, मंदिर चेयरमैन श्याम सुंदर जी हैं, शिव शंकर सेवा दल के प्रधान संजय शर्मा जी हैं, और यशपाल जी हैं हमारे साथ, यशपाल मेहंदी दत्ता जी, ओम प्रकाश खत्री जी हैं हमारे साथ। ये जो यात्रा है ये सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2K से होती हुई 2 नंबर मार्केट, यानी कि यहाँ से चलेगी गंदे नाला, गंदे नाले से सीधा निकलेगी 1-2 की चौक, 1-2 की चौक से सिंह सभा गुरुद्वारा, गुरुद्वारे से लेफ्ट होते हुए सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 1 के आगे से होते हुए बिल्कुल सामने टक्कर पे आर्य समाज रोड, वहाँ से लेफ्ट होती हुई BK की तरफ चलेगी। BK गोल चक्कर से जो पेट्रोल पंप है सरूजा पेट्रोल पंप, उससे पहले लेफ्ट होगी, वहाँ से 5 नंबर मार्केट के अंदर एंटर करेगी ये यात्रा। और फिर 5 नंबर में मार्केट में जो इजी डे चौक है वहाँ से लेफ्ट होती हुई 4-5 की चौक, और 4-5 की चौक से चिमनी बाई धर्मशाला से राइट होकर 3 नंबर मार्केट से होते हुए यहीं पे इसका समापन होगा। जो इसका समय रखा गया है वो 12:30 बजे। सभी श्रद्धालु जो है वो 12:30 बजे यहाँ आ सकते हैं। यात्रा के अंदर कई सारी झांकियाँ हैं, इसमें श्री मूर्ति है। मैं श्री मूर्ति के बारे में आपको बता दूं, श्री मूर्ति आपने देखे हो जो मटके वाले हनुमान जी होते हैं, वो कभी भी आने से पहले उसमें वो व्रत में बैठते हैं। उसके लिए एक नियम कानून है, नियमावली बनी हुई है, वो व्रत में रहते हैं और इस वक्त वो सब व्रत में है। वो श्री मूर्तियाँ भी रहेंगी यहाँ पे, इस कार्यक्रम में रहेंगी हमारे साथ। राम मंदिर का प्रोटोटाइप भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज ही हमें किसी ने कहा, जबकि हमारा जो रथ है वो भी उसकी लगभग वैसा है, लेकिन कुछ कारणों से हम उसको वैसा एग्जैक्ट नहीं बना सकते। उसका कारण है क्योंकि रथ ने पूरे शहर में घूमना है और तारे नीचे हैं, तो तारों में ना अट जाए या किसी और को दिक्कत ना हो, तो हमने उसको वैसी व्यवस्था रखी गई है। लेकिन अभी मुझे किसी ने कहा कि एक प्रोटोटाइप वो अपनी तरफ से उसको देना चाहते हैं। तो इसके अलावा शहर में पूरे शहर को सजाया जा रहा है। जिस रूट से यात्रा निकलेगी वहाँ झंडे लगाए जा रहे हैं, तकरीबन 5000 झंडा शहर के अंदर हमारे द्वारा लगाया जा रहा है। जितने भी तकरीबन इलेक्ट्रिक पोल इस रूट पे आ रहे हैं, अगर हम देखें नीलम से बीके से हार्डवेयर से वापस बाटा फ्लाईओवर, ये सारे पोलों पे तकरीबन लाइट लग चुकी है, भगवे रंग की रोप लाइट लग चुकी है। अब 5 नंबर की तरफ ये काम हो रहा है, फिर उसके बाद ये सारा का सारा इस रूट पे शुरू हो जाएगा, यानी कि हर इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर रोप लाइट भगवा रंग की लगाई जा रही है, पूरे शहर को सजाया जा रहा है। और भी कई लोगों ने कार्यक्रम रखे हैं और तकरीबन हमारे पास 200 से ऊपर स्वागत के पॉइंट बन चुके हैं इस यात्रा में, जहाँ लोग तरह तरह के व्यंजन रख रहे हैं। जो लोग आएंगे उनकी सेवा के लिए अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। तो 200 से ऊपर तो ऐसे पॉइंट बन चुके हैं। तो ये यात्रा का स्वरूप है। इसके अलावा अगर आपके कोई आपने मुख्य अतिथि भी बुलाए हैं, कोई डिग्नेटरीज आएंगे? जी देखिए, वैसे तो कहते हैं श्री राम का रथ तो हनुमान जी खींच सकते हैं, तो चीफ गेस्ट तो हनुमान जी हैं,
लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी इसके अंदर आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार मूलचंद जी इसमें आ रहे हैं और स्थानीय विधायक वो भी आ रहे हैं। कितनी झांकी है जो यहाँ से निकाली? करीबन 10 झांकी इसके अंदर है, जो मेन मुख्य जो रथ है उसके अलावा 10 झांकियाँ। तो और भी मंदिरों से शामिल हुई? ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जितना सारा काम है, जितने भी शहर की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं वो सब मिलके कर रही है। या तो उन संस्थाओं ने हमारे को झांकी के रूप में योगदान दिया है, या वो स्वागत के रूप में दे रहे हैं, या कई वर्दीधारी संस्थाएं हैं वो इसको दे रही है। मुख्य रूप से जहाँ जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, वो हमारे को इसका सारा सपोर्ट दे रहा है। पिछले साल 4-5 सालों से प्रॉब्लम रहा कि सिद्धपीठ हनुमान मंदिर मार्केट नंबर 1, जो दशहरा अगर हम कहें जिस पर व्यवधान पड़ता आया, केवल फंडिंग के लिए कि का तर्क होता था विधायक साहब का, विधायक की तरफ से, कि अवैध फंडिंग की जाती है इन यात्राओं के मार्फत, यात्रा दिखा के या दशहरा दिखा के। तो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के राजेश भाटिया के ऊपर यही पर आरोप लगते रहे। इस प्रोग्राम में जब आप 15-15 झांकियां दे रहे हैं, पूरे शहर को सजा रहे हैं, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? क्या परिचय करती जा रही है या कोई और इसको फंडिंग कर रहा है? मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी तरफ से और कोई भी अगर ऐसा प्रपोजल लेके बाजार में आ रहा है तो वो हमारे तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हमने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया इसके अंदर। ये एक मुट्ठी बंद 4-5 लोग हैं, हम लोगों ने प्लान किया, उसके बाद हम हनुमान मंदिर के पास आए कि आप क्या सपोर्ट हमें कर सकते हो, और ये सारा का सारा कार्यक्रम, क्योंकि राम में है, सबके मन में राम है, सब अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं। और मैं जो माहौल देख रहा हूँ वो ये होता जा रहा है कि वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल हालत ये हो गई है कि हमें झांकियों के लिए मना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफिला बहुत बड़ा बढ़ गया है, उसको मैनेज भी करना एक बड़ी बात है। सफाई के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसी चाहे यात्रा, शोभा यात्रा हो, पॉलिटिकल रैलीज हो या इवेंट्स हो, उसके बाद जो लोग खाते हैं पूरे शहर में कचरा फैला जाते हैं, इसकी व्यवस्था के लिए कुछ इंतजाम किया है? एक जत्था हमने सफाई कर्मचारियों का भी किया है, जिसमें हमारे वॉलंटियर भी होंगे और सफाई कर्मचारी भी। राजन जी, सेम डे पीछे वो सफाई करते हैं। राजन जी, इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हो, सुरक्षा के क्या इंतजाम आप अपनी तरफ से? सुरक्षा के नज़र से हमने पुलिस कमिश्नर महोदय को इसकी सूचना दे दी थी, डीसी साहब को इसके बारे में सूचना दे दी गई है, फायर के लिए सूचना दे दी गई है, सीएमओ को इसकी सूचना दे दी गई है, क्योंकि ना ही पुलिस, उसके अलावा ठंड का माहौल है, मेडिकल टीम भी होनी चाहिए। तो सबने हमें वादा किया है कि वो अपनी अपनी जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरी करेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए क्या होगी ताकि जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो? इसके लिए हमने कमिश्नर साहब से बात की है, उनको रिटर्न में लेटर दिया है, उन्होंने डीसीपी ट्रैफिक को मार्क किया है और उसके लिए व्यवस्था की है। कोई रूट डाइवर्जन उस दौरान होगा, क्योंकि जो लोग हैं जिनको नहीं पता है यात्रा आएगी तो उन्हें परेशानी ना हो, जाम ना लगे शहर में? देखिए, तकरीबन तो हमने सारे शहर में होर्डिंग्स और इसके माध्यम से लोगों को जानकारी दी है, और वो दिन छुट्टी का दिन भी है, तो इस हिसाब से माहौल भी ऐसा ही है कि 22 तारीख छुट्टी का माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी जब ये यात्राएं निकलती हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उस दिन ट्रैफिक बाधित होता है, थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए होगा तो वो उसको ठीक है।